हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यवेल इंस्टीट्यूट में। चलिए दोस्तों, आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। आज प्रोनाउन चैप्टर का एक या दो रूल देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि दो सब्जेक्ट, क्या कहा मेरे भाई, यदि दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़कर लिखे गए हों। काहे से भैया? यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़कर लिखे गए हों तो जो पजेसिव प्रोनाउन आता है मेरे भाई, क्या आता है? जो पजेसिव प्रोनाउन आता है, जो पजेसिव प्रोनाउन आता है, जो पजेसिव प्रोनाउन आता है हमेशा सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। भैया, जो पजेसिव प्रोनाउन आता है सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है भैया, इसको बढ़िया से लिख करके डिब्बे में आप लोग बंद कर लीजिए। एक बार फिर से देखेंगे, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से लिखे गए हों तो आगे जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। नोट कर लीजिए, तब तक हम साइड में हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं मेरे भाई। अब जैसे मैंने कहा, राम एज वेल एज गीता इज डूइंग, फिर मैंने कहा तो ए ऑप्शन हमने दिया, ए ऑप्शन हमने लिखा हिज, बी ऑप्शन लिखा हर, सी ऑप्शन हमने लिखा दियर और डी ऑप्शन हमने लिखा नन ऑफ विच। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया सेंटेंस। राम एज वेल एज गीता इज डूइंग, आपको फिल करना है जॉब। अभी मैंने क्या बताया, यदि दो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट राम है, ये पहला सब्जेक्ट है, और ये गीता दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट काहे से जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से। तो मैंने क्या कहा कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है भैया? राम। तो राम के हिसाब से पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज होगा कि हर होगा कि दियर होगा? सभी लोग जानते हैं भैया, मेल है ना, तो इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है? हिज यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे भैया? हिज जॉब। वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।